नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है टॉपिक वाइज। एक तो हम लोगों की ये सीरीज चल रही है, एक दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल पे इतिहास के 2 लाख प्रश्नों की भी चर्चा की जा रही है और कैसे की जा रही है उसका भी हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक अन्य टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि ये इतिहास जानने का एक स्रोत भी है। तो दोस्तों, ये है चार्ल्स विल्किंसन और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इससे ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं कि अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो गए हैं। तो इससे चार्ल्स विल्किंसन से रिलेटेड जो भी चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजी यूजीसी नेट अभी तक जितने भी प्रश्नों में अभी तक जितने भी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो चार्ल्स विल्किंसन से रिलेटेड दोस्तों सभी प्रश्नों का यहाँ होगा पोस्टमार्टम। और दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये आपने पूरा वीडियो देखा तो चार्ल्स विल्किंसन से दोस्तों आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं गलत होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस इतना बताना चाहेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, ये चार्ल्स विल्किंसन का टाइम पीरियड क्या था? 1749 से 1836। और इनका दोस्तों इनका विशेष ये आपको टाइम पीरियड तो याद हो गया 1749 से लेके 1836, लेकिन इनका योगदान क्या रहा? दोस्तों, जो पाल वंश था बंगाल में उनका अध्ययन करने के लिए चार्ल्स विल्किंसन ने बहुत काम किया पाल वंश पे, और ये जो मोखरी रहते थे कन्नौज में उन पे। तो ये प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं चार्ल्स विल्किंसन से वो आप 2 स्लाइड में चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो दोस्तों, पहला तो यही है कि गुप्त और कुटिल लिपियों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गुप्त और कुटिल लिपियों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास दोस्तों किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन ने। और ये दोस्तों अगला प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि पाल शासक देवपाल का कौन सा अभिलेख कुटिल लिपि में था? मैंने आपको पहला प्रश्न यही बताया ना, कुटिल लिपियों का पढ़ने का प्रयास चार्ल्स विल्किंसन ने किया। तो ये कुटिल लिपि में सबसे पहले किसने अभिलेख लिखवाया? तो दोस्तों ये देवपाल का था मुंगेर अभिलेख। इनको ये मुंगेर अभिलेख सबसे पहले पढ़ने का अभ्यास किसने प्रयास किया? चार्ल्स विल्किंसन। तो ये 2 प्रश्न देखो क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने मुंगेर अभिलेख पढ़ने का प्रयास कब किया? तो दोस्तों इन्होंने किया था 1781 में। मुंगेर अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन। अब दोस्तों यही मैं आपको बता रहा था कि अगर प्रश्न पूछा जाए किसने बंगाल के पालों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग आरंभ किया, तो दोस्तों ये चार्ल्स विल्किंसन। और अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे जब कालिका रंजन कानूनगो से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्होंने शेर शाह पे जब रिसर्च किया, तो ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स विल्किंसन। और ये वाला प्रश्न अभी पूछा भी नहीं गया है कि किसने बंगाल के पालों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया, और अच्छे अच्छे लोग होंगे क्लीन बोल्ड चार्ल्स विल्किंसन। दोस्तों, अगर अगला प्रश्न ये पूछा जाए अगर 1785 में किस अंग्रेज इतिहासकार ने गया के कुछ अभिलेखों को गुप्त ब्राह्मी अक्षरों की पहचान की और जिनमें मोखरियों के इतिहास का पता चलता है, तो दोस्तों ये भी चार्ल्स विल्किंसन है। ये सब नए क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मेट किए गए हैं, इसमें एक ही 2 क्वेश्चन पूछेंगे और सब नए क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको विलियम जोन्स से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत सीखने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो दोस्तों चार्ल्स विल्किंसन। और ये चार्ल्स विल्किंसन ने जब संस्कृत सीख ली तो इन्होंने किसे सिखाई? विलियम जोन्स को। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि विलियम जोन्स को संस्कृत अध्ययन में किसने मदद की, तो दोस्तों चार्ल्स विल्किंसन। दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कनेरी और एलिफेंटा गुफाओं का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया? चार्ल्स विल्किंसन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनकी ही देन है कि अभिलेखों का जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मौर्यों के इतिहास का भंडारकर जी ने क्या लिखा, अभिलेखों के आधार पर पूरा इतिहास लिखा, उसी प्रकार चार्ल्स विल्किंसन ने किसका किया? पाल वंशों का। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको याद होने चाहिए। बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन। और चार्ल्स विल्किंसन की अंग्रेजी में इन्होंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया, कौन कौन सी? भगवत गीता और हितोपदेश। इनकी क्रोनोलॉजी याद रखिए कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो इन्होंने भगवत गीता लिखी 1785 में, हितोपदेश लिखी 1787 में। अब दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ ये क्वेश्चन के यहाँ पे फॉर्मेट कर दिए हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या है? भगवत गीता और हितोपदेश की किसने अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंसन ने 1785-87 में। विलियम जोन्स ने 3 बेसिकली किया, विज्ञान शकुंतलम 1789, गीत गोविंद 1792 और लैला मजनू का इन्होंने डेट पता नहीं कब की। योग वशिष्ठ का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। योग वशिष्ठ का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? जॉनसन ने। दोस्तों विलियम जोन्स ने मनुस्मृति पे भी अनुवाद किया था, लेकिन वो उनके मरणों उपरांत
यहाँ पे प्रकाशित हुई, वो मैंने आपको विलियम जोन्स वाले पिछले वाले क्लास में आपको बताया। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपके बहुत सी चीज़ें आपको जानकारी मिली हो, तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सजेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों, किसी अन्य वीडियो पे अन्य टॉपिक पे फिर मिलेंगे।